between 11 4 to 5 minutes. और सर मेरा एक क्वेश्चन भी था लास्ट लेक्चर से। मैं शुरू करूंगा तो आपका क्वेश्चन लेता हूँ, मुझे स्क्रीन नज़र आए तो बताना। जी सर, विजिबल है। मोहसिन आपको भी आ गई है? मोहसिन आपको स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल। ओके। तो गाइस जस्ट क्विक rehash प्रायर मूविंग टू द लेक्चर नंबर 2। थोड़ा सा हम स्लो पेस से इसलिए चल रहे हैं कि लेक्चर अभी हमारा 2 ही है इन टर्म्स ऑफ क्लास डिलीवरी। हमारा शायद ये आई थिंक तीसरा बन रहा है, लास्ट सैटरडे संडे और नाउ मूविंग टू दिस सैटरडे। तो हर एक दिन में हमने पार्शली कवर किया। आज इंशाल्लाह एजेंडा ये होगा कि हम लेक्चर नंबर 2 को ख़त्म करेंगे और फिर हम प्रोसीड करेंगे लेक्चर नंबर 3 पे। और कल इंशाल्लाह ताला आपको की पहली असाइनमेंट मिल जाएगी। का हम डेट डिसाइड कर लेंगे कि ईद का वीकेंड भी आ रहा है, तो विल सी दैट हाउ वी कैन शेप अप विद दैट। थोड़ा सा रिकॉल मैं करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, और उसके बाद विल प्रोसीड टू द फर्दर एडवांसमेंट ऑफ द टुडेज टॉपिक। लास्ट टाइम जो हम कवर कर रहे थे दैट वाज बेसिकली द प्रोजेक्ट साइड ऑफ एस डी एल सी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्योंकि हम बिल्कुल एक बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑडियंस डिफरेंट लाइक बैकग्राउंड की भी है, कुछ आईटी के हैं, कुछ नॉन आईटी के हैं, तो इट्स ऑलवेज लाइक कि आपको पता है कि मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले दो लेक्चर बिल्कुल बेस और कंसेप्ट है। जिसने भी ज्वाइन किया तो रिकॉर्डिंग सुन के कर सकता है, जस्ट लाइक नूर एंड मोहसिन दे। हम इतना आगे भी गए नहीं है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का हमने देखा, सारे स्टेक होल्डर्स देखे, इसमें जो आर्टिफैक्ट्स कौन सी डॉक्यूमेंटेशन यूज़ होती है वो देखा, डिज़ाइन लेआउट पे बात की, यूआई यूएक्स पे बात की, एचटीएमएल पे बात की कि हर एक सर्टन आपका जो एक कह लो कि प्रोसेस है उसमें क्यूए की इन्वॉल्वमेंट राइट फ्रॉम द स्क्रैच हो रही है। क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या था कि क्यूए इज़ नॉट लाइक कि जब उसका रोल आएगा तो वो टेस्टिंग स्टार्ट करेगा। जस्ट लाइक कि रिक्वायरमेंट फेज में भी, वेदर इट्स अ किक ऑफ सेशन, वेदर इट्स लाइक कि आपको एसआरएस मिल गई है, एसआरएस के बेस पे आपने टेस्ट केसेस लिखने हैं, यू हैव बी लाइक अपफ्रंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। फिर डिज़ाइन में हमने बात की थी कि जब लेयर यूआई यूएक्स पे बनता है, आप बाल्सामिक पे काम करते हो, प्रोटोटाइपिंग वायरफ्रेमिंग्स बनाते हो, उसके बाद भी क्यूए एक सॉर्ट ऑफ अ कॉस्मेटिक इश्यूज निकाल सकता है उस इमेज को देख के, इवन दो इट्स नॉट अ फंक्शनल थिंग। बट आपको देख के पोर्ट्रे हो जाएगा किस जगह पे अलाइनमेंट के इश्यूज हैं, किस जगह पे आपके कलर थीमिंग के इशू हैं, किस जगह पे आप लाइक फ्रॉम द नेकेड आई जो आप उनको कलेक्टिवली मैंने बोला था बोलते हैं कॉस्मेटिक इश्यूज, COSMETIC। फिर हमने एक सेमी ऑटोमेशन टूल की बात की जिसको WC वैलिडेशन कहते हैं, जो कि आपको अलाउ करता है चेक करने के लिए कि आपके फ्रंट एंड डेवलपर ने जो काम किया है वो कितना कॉम्पिटेंट है। अगेन स्पीकिंग अ बिट ऑफ एन अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में इतना यूज़ नहीं है उसका, बट होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ SQA कोर्स। आई वुड रिकमेंड यू गाइस के जब भी आप कोई वेब पेज करो उसको जब एक साइकिल लेके चलो तो पेज बाय पेज चलो या कलेक्टिवली पूरी साइट बन जाती है तब चल रहा, वो आपके ऊपर है। क्योंकि इतना ज़्यादा ये प्रैक्टिस मैंने यहाँ इन नहीं देखी कि आपको WC वैलिडेशन पे कहा जाए कि आपने प्रॉपर रन करना है, उसके बाद बग्स को एसोसिएट करना है अपने करंट फ्रंट एंड डेवलपर को, और जब वो फिक्स हो जाए तो फिर आपने आगे मूव होना है। उसके बाद हमने मूव किया था डेवलपमेंट एंड क्यूए, और बात हम ये कह रहे थे कि डेवलपमेंट एंड क्यूए बेसिकली एज टोल्ड इन लेक्चर 1 इज टोटली लाइक एजाइल, जिस पे हम फोकस भी कर रहे हैं, ज़्यादा काम भी इसी मार्केट में हो रहा है या स्क्रम पे। और आपने ये चीज़ जो मॉड्यूल टू मॉड्यूल डेवलप्ड होगी, इट्स लाइक अ पैरेलल एक्टिविटी कि आप एक मॉड्यूल पे काम करोगे, वन इट्स गेट डिप्लॉयड तो आप इसको टेस्ट सर्वर पे डिप्लॉय कर दोगे। टेस्ट सर्वर, स्टेज सर्वर, ये क्या होते हैं ये भी आज टेस्ट प्लान का अगर जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आई रिमेंबर लेक्चर 1 में भी एक टॉपिक आया था तो मैंने कहा था लेक्चर 3 के स्टार्ट में इंशाल्लाह जब हम टेस्ट प्लान कवर कर रहे होंगे तो ये टॉपिक काफ़ी एडवांस में हम देखेंगे। तो 3 और 4 आर मोर लेस ऑफ द सेम थिंग कि ये आपकी पैरेलल एक्टिविटीज हो रही हैं, बीच में आप क्या करोगे, आपका डेवलपर क्या करेगा, आप किस तरह टेस्ट केसेस की बेस पे क्यूए को लेके चलोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने पढ़ा था दैट वाज द मेंटेनेंस। ये स्टार्ट करने से पहले अपना जल्दी से क्वेश्चन बता दें, क्या कहते हैं यावर, और आई वुड रिकमेंड यार क्वेश्चंस ना आप वॉइस नोट पे इन बिटवीन उस पे पूछ सकते हो। आप काफ़ी एक्टिव रहते हो मेरे साथ, लेकिन अभी आप तक ने क्वेश्चन हाईलाइट नहीं किया। नया लेक्चर इज ऑलवेज अबाउट ना नया लेक्चर। आगे की मैं प्रैक्टिस आपको बता दूं, कल मैं ये नहीं होगा कि मैं रीहैश मेरी साइड से ज़रूर होगा, और आपको पूरा वीक मिलता है फ्रॉम मंडे टू नेक्स्ट सैटरडे टू आस्क एनी वॉइस नोट और क्वेश्चन whenever I get a time तो I will facilitate you whenever trying a new lecture and starting a new lecture, to make sure we focus would be there। लास्ट टाइम भी 40 मिनट्स हमने पहले पुराने पे ही लगा दिए थे, तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ लिंगर ऑन टाइम। अब प्लीज आस्क द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। जी सर। सर क्वेश्चन मेरा था फर्स्ट लेक्चर से, जिसमें आपने कहा था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिव्यू जो होता है हमारे पास, उसमें एक पॉइंट था हमारे पास प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू।
अब लेट से हम्म मेरे पास डिज़ाइन तो बन के आ गया, ठीक है, उसको मैंने देख लिया कि वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अभी कोई मेरे हम्म। पास मॉड्यूल नहीं बना, तो मैं प्रोडक्ट चेक लेवल रिव्यूज पे कैसे लगा सकता हूँ? मैं वापस आता हूँ ताकि बाकी जो लोग हैं उनको एजेंडा क्लियर हो जाए। एक बंदे ने और ज्वाइन किया था, 4 से फिर 3 हो गए हैं। आप जो बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट वाज द लास्ट स्लाइड। अच्छा, फर्स्ट लेट मी नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट लेवल एंड यूजर चेक रिव्यू। ये दो चीज़ें थी जो मैंने काफ़ी इन डेप्थ बताया था, एंड आई वाज वेरी वियर्ड एंड स्ट्रेंज क्वेश्चन अगेन इन रिस्पेक्ट टू कि कैसे करूँ, क्योंकि एंड यूजर चेक रिव्यू आई टोल्ड मैनी टाइम्स एंड यू कैन सी द रिकॉर्डिंग कि इज द मेन थिंग विच यू हैव टू कैटर। प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू अगर नहीं भी आप करते हो या कर भी लेते हो, तो एट द एनी कॉस्ट आपको एंड यूजर चेक रिव्यू करना पड़ेगा। पहले आप दोनों का मुझे डिफरेंस बताओ, फिर मैं आपका क्वेश्चन दोबारा लेता हूँ, फिर आपको एक दफ़ा दोबारा सबके लिए रिपीट करता हूँ कि ये डिफरेंस है क्या। फर्स्ट लेट मी नो कि आपको प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू और एंड यूजर चेक रिव्यू समझ के आया है। यस सर, जिस टाइम सर आपने बताया था कि प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू में हमारे पास एक मॉड्यूल बना हुआ है लेट से साइन अप का, तो हमने हम्म जाके देखना है कि भाई हमारी सॉफ्टवेयर जो SRS है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ये मॉड्यूल रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस तरह वहाँ पे फील्ड में नेम रिक्वायर्ड है, या हमने पासवर्ड हम्म में कहा है किसी पासवर्ड के अंदर भी हमने अल्फा न्यूमेरिक्स रखने हैं, तो उसके अलावा हम्म हम डाल के ना देखें, सिर्फ अल्फाबेट डाल के ना देखें, कि हम प्रोडक्ट लेवल में चेक करें अकॉर्डिंग टू सिर्फ क्या कहते हैं एस आर एस के हम्म बाहर हमने चेकिंग नहीं करनी। एंड लेवल जो चेक रिव्यू है उसके अंदर हमने मॉड्यूल को चेक करना है अकॉर्डिंग टू एंड यूजर, वो कुछ भी डाल सकता है। लेट से मैं नेम के हम्म। अंदर 1 2 डाल दूं, तो वो उसका ठीक है। बैकएंड पे जो डेवलपर है उसका ये कहते हैं उसने वैलिडेशन फॉर्म पे अप्लाई लाजम की होनी चाहिए। तो हम्म। ये था बेसिकली, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि लेट से आप अगर एक नया प्रोजेक्ट आता है मेरे पास, तो उसकी एसआरएस बनी हुई है, उसका डिजाइन बना हुआ, लेकिन कोई मॉड्यूल नहीं बना हुआ, इस केस के अंदर फिर हम कैसे प्रोडक्ट लेवल चेक रिव्यू लगा सकते हैं? ये मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था। यार इस क्वेश्चन में हाइपोथेटिकली आपकी परसेप्शन होगी, द कंटेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपके पास, जिस तरह आपने भी कहा, साइन अप का या कोई प्रोजेक्ट रेडी है, तभी आप उसकी टेस्टिंग करने जा रहे हो और प्रोडक्ट लेवल टेस्टिंग रिव्यू स्टार्ट हो रही है। यू आर एज्यूमिंग कि जो आप बालसामिंग के प्रोटोटाइपिंग के अभी डोमेन में खड़े हुए हो कि कुछ चीज़ आई नहीं है, एक चीज़ बन गई है और प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट है, उसमें तो फिर आपकी जिस तरह टेस्ट केस लिख के एक सोच आती है, यार शायद इस पे ये फील्ड आए, माइट भी आगे मैं क्लिक करूँ तो उसकी इंटीग्रेशन इस पेज से होगी, वो एक माइंड सेट है कि हाउ यू आर परसीविंग दैट पेज। और डेफिनेटली वो एसआरएस से क्लियर हो भी सकता है और एट टाइम्स नहीं भी हो सकता, क्योंकि देखो ह्यूमन साइकी है कि जो भी एसआरएस बनी, डेवलपर ने कैसे परसीव किया और क्यूएस को कैसे दे रहा है, 19-20 का फर्क हो सकता है, ज्यादा नहीं। बट इस टर्म में हेडिंग वाइज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिव्यू में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट लेवल एंड यूजर, इट्स ऑलरेडी अ बिल्ट इन स्टेट कि आपके पास एक चीज बन गई और आप फॉर्म की या कोई भी पेजेस की वैलिडेशन कर रहे हो। इट्स अ रियल टाइम फंक्शनैलिटी स्टेट, इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकली, और यू कैन से दैट कि चीज अभी रेडी नहीं है, तो तब आपकी परसेप्शन है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी। बट द थिंग विच इज लाइक इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर एग्जिबिटिंग अ फंक्शनल चेंज, तो आप उस पर डाल के इनपुट चेक करोगे कि ये प्रोडक्ट है और ये एंड यूजर है। और प्रोडक्ट को अगर आप बाईपास भी कर देते हो, तो एट द एंड एंड यूजर, जिसमें मैं लेक्चर 1 से emphasize कर रहा हूँ कि आपको करना ही करना है। प्रोडक्ट सिर्फ हैप्पी पाथ करता है, आपने वर्ड यूज किया एसआरएस, विच इज समहाउ करेक्ट, बट एग्जैक्टली आप यूज कर सकते हो कि हैप्पी पाथ सिनेरियोस हम करेंगे, विच इसेंशली कम्स फ्रॉम द एसआरएस एज वेल। लेकिन एंड यूजर में हमें ये डिपेंडेंसी नहीं होती कि यार हमने लाजमी इस पे ही फोकस करना है। वी हैव टू कैटर एवरी पॉजिटिव सिनेरियो, एवरी नेगेटिव सिनेरियो। रीजन, क्योंकि एंड यूजर हमें नहीं पता कौन है, किस टाइप की टेस्टिंग कर सकता है, सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से क्या वो पैरामीटर पास कर रहा है, कौन सा वो इमेज अपलोड कर रहा है। तो वी नीड टू कैटर ईच एंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट। गॉट माई पॉइंट? जी सर, ठीक हो गया। ऑल राइट, that was a recap of one question from Yavar. Now moving again to the same way we left. अच्छा, लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था, आई रिमेंबर के हमने वैलिडेशन की बात की थी और डेवलपमेंट और क्यूए, ये मैंने कहा था साइमल्टेनियसली हम साथ साथ चलाते हैं। एंड वन ऑफ यू, इफ यावर और सना कैन करेक्ट मी, क्या हमने मेंटेनेंस या सपोर्ट पीजीएल पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा था? प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। सर हमने फर्स्ट जो 2 पॉइंट थे ना बहुत डिटेल में देखे थे, डेवलपमेंट से आज हमने स्टार्ट करना। ठीक है। डेवलपमेंट एंड क्यूए आर बेसिकली आप पैरेलल एक्टिविटीज, जिसमें आपको ब्रैकेट में नजर भी आ रहा है कि आपकी बैकएंड की मेन कोड जो डेवलपमेंट है वो हो रही होगी, इट कैन इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है वो, और साथ क्यूए, दिस विल बी द पैरेलल एक्टिविटी इन दैट सेंस, कीपिंग इन माइंड कि यू आर वर्किंग इन एजाइल एंड स्क्रम मेथोडोलॉजी। और आपकी हर चीज़ जो रेडी होती जाएगी वो साथ साथ डिप्लॉयमेंट होती जाएगी, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं CI/CD, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। द मोमेंट योर डेवलपर गेट रेडी, वो आपको अलाउ करेगा आपकी या तो इंफ्रा की टीम को या खुद भी डिप्लॉय कर दें किसी एक लोकल मशीन से टेस्ट सर्वर पे, टेस्ट सर्वर से फिर स्टेज सर्वर पे। ये कैसा मैकेनिज्म है ये आज मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने पूरा देखना है जब हम टेस्ट प्लान कवर कर रहे होंगे, इसलिए मैं अभी भी सिर्फ टच करूंगा, क्योंकि 3 और 4 में
इतना बताने का कुछ नहीं है, इट्स जेनेरिक टॉपिक के डेवलपमेंट आपको पता है कैसे होती है और क्यूए साथ पैरेलल कैसे हो रहा होता है। तो 3 and 4 आर प्राइमरली आर द यू कैन से दैट पैरेलल सेशंस। लेकिन इसमें भी कभी कभी टाइम इस लिहाज से लग जाता है कि अगर क्यूए कोई अच्छा और दबा के हुआ है तो टेस्टिंग कैन टेक अ टाइम ऑफ वेट। आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर रेडी है टेस्ट प्लान की, टेस्ट केसेस की, और टेस्ट केस में इसमें एक वर्ड यूज है टेस्ट केस कवरेज, कि आपने कितनी कवरेज दी हुई है, वो सारी कवरेज चाहे वो पॉजिटिव सिनेरियोज हो नेगेटिव हो, आपने एप्लीकेबल करके एक रिपोर्ट जनरेट करके देनी है कि तुम्हारे मॉड्यूल में फॉर एग्जांपल साइन अप साइन इन पे ये 50 टेस्ट केसेस थे, 36 पास हुए, 14 फेल हुए, और ये मेरा एंड टू एंड रिजल्ट है। तो दिस एक्टिविटी गोज ऑन until वी गेट द गो लाइव मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, इट्स अ सेपरेट डिबेट जो कि आज होपफुली होपफुली आज हम देख लेंगे टेस्ट प्लान के दौरान, जब मैं आपको एनवायरमेंटल सर्वर की बात बता रहा हूँ। क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग ये थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू कि आप कैसे एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हो और कैसे वो सर्वर टू सर्वर जाता है। मोस्ट पीपल को पता होगा, लेकिन नहीं भी पता तो वी हैव अ वॉक थ्रू ऑफ दैट। तो थर्ड एंड फोर्थ आर जस्ट लाइक अ सिंपल आइट्रेशन कि आप चीज़ों को लेके चल रहे हो, वहां से क्यों हो रहा है, दोबारा आपने डेवलपमेंट की, अगला मॉड्यूल हुआ, फिर उसकी इंटीग्रेशन हुई, फिर आपने दोबारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, फिर एक राउंड आपने इंटीग्रेशन का लगा दिया। इट विल बी ऑलवेज अ साइमल्टेनियसली प्रोसेस। The most important thing is that the last one, which is maintenance and support PGL. Any one of you, any idea what is the maintenance thing and how the maintenance work? जी सर बेसिकली मेंटेनेंस के अंदर हम एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जिस तरह हमारे पास मैनुअल एक लिखा होता है सॉफ्टवेयर का कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है, हम्म। सॉफ्टवेयर से ज़्यादा बेहतर है कि मैं एप्लीकेशन का वर्ड यूज़ करूँ कि एप्लीकेशन हमने यूज़ कैसे करनी। तो उसकी एक हम्म। प्रैक्टिस ये भी है कि भाई हम एक ना छोटी सी वीडियो बना लें कि हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं और एंड कैसे कर रहे हैं। तो और एक हम डॉक्यूमेंटेशन भी उसको कंप्लीट दें यूज़र के लिए कि भाई आपने इसको यूज़ कैसे करना है। जिससे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है। यहाँ पर थोड़ा सा लंबा करियो, व्हाट इज मेंटेनेंस, जस्ट लाइक 1 to 2 लाइनर। सपोर्ट है सर बेसिकली, अच्छा, किस चीज़ की सपोर्ट? एप्लीकेशन के सपोर्ट है हम देते हैं कि उसको समझने के लिए। अच्छा गाइस, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कंसेप्ट पे माइट भी मैं एलिबरेट कर दूं। बेसिकली जब आपका एक प्रोजेक्ट स्कोप बनता है, आपको उम्मीद है मेरी स्क्रीन पे एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होगा जो कि एक प्रोजेक्ट प्रपोजल है। जी जब सर। आप प्रपोजल करते हो, एक बिड करते हो, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको अगर यू वांट तो मिल जाएंगे, कोई इतना वो नहीं है, ये मैंने ही बनाया हुआ है। कोई आई थिंक 8-10 साल पहले का कॉन्फेटिस की साइट का है ये हमने एक क्लाइंट के लिए काम किया था। इसमें कॉस्टिंग के बाद आप नीचे देखो, नीचे लिखा आ रहा है सपोर्ट 1 मंथ। अब नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है कि जब भी हम किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, हमें एक स्पैन पता होता है यार कि 4 महीने का प्रोजेक्ट है, 6 महीने का है, 8 महीने का है। उसके बाद हम प्रपोजल के दौरान ही राइट अप फ्रंट, बाद में, ये बीच की बात नहीं है, वर्ड्स पे गौर करना, राइट अप फ्रंट हम एक सपोर्ट या आप कह दो कि मेंटेनेंस पीरियड लिखते हैं, इसको ग्रे या बफर पीरियड भी कहते हैं, जिसमें हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और वो सपोर्ट मामूली सपोर्ट होती है। इसका ये मतलब नहीं कि क्लाइंट साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई बड़ा एक फीचर चाहिए या एक कोई इनरिच पूरी डेवलपमेंट चाहिए तो हम कह दें कि हाँ हम उसी कॉस्टिंग में कर देंगे। Support will only include minor fixes and maintenance of the website. It can be any app or website, or you can say that whatever like you are working on. Implementation of any new feature will cost accordingly. तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपका प्रोजेक्ट जब गो लाइव हो जाता है, प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो जाता है, उसके बाद 15 डेज, ये कहना बहुत लाजमी है, कोई आपसे सवाल इंटरव्यू में करता है या वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, 15 से 30 डेज, हाफ मंथ या फुल मंथ का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है सपोर्ट का, जिसमें आप क्लाइंट को माइनर ट्विकिंग, इट्स नॉट लाइक द फुल फ्लैश डेवलपमेंट, आप प्रोवाइड करते हो एज अ गुड जेस्चर, एज अ गुड विल कि वो आपका क्लाइंट है, कल को आपको और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। बट इट डजेंट सीम्स टू बी हैव बेस्ट फिट कि अगर वो कहता है यार कि मुझे कोई एक नया फीचर इंप्लीमेंट कर दो, और ऐसा होता है, कल को इंशाल्लाह ताला आप भी किसी लीड पोजीशन पे जाओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डोमेन में आओ, कभी लाइक किसी प्रोजेक्ट को लीड करो, तो यू विल फेस दीज थिंग्स अलॉट कि क्लाइंट उसी चीज को कोशिश करेगा यार उसी बजट में मैं ये भी इससे निकलवा लूँ, ये भी निकलवा लूँ, ये भी निकलवा लूँ। बट योर पीएम शुड बी वेरी स्मार्ट कि उसको कैसे हैंडल करता है पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, एंड हाउ थिंग्स वर्क। सो सपोर्ट अगर मैं शॉर्ट आपको बताऊं तो एक मेंटेनेंस पीरियड है जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 15 दिन मिनिमम, डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। छोटा स्कोप भी हो सकता है, कोई स्टैटिक साइट भी हो सकती है, कोई बढ़िया साइट है डायनामिक है तो आपका प्रोजेक्ट एक्सटेंड भी कर सकता है। इसको हम पीजीएल भी बोलते हैं, पोस्ट गो लाइव। गो लाइव होने के बाद
हमने कैसा सपोर्ट दिया और क्लाइंट के क्या क्या चीज़ें आई जो उसको या तो पसंद नहीं आई, या उसने कहा यार कि ये चीज़ पहले तो मैंने ऐसी बताई थी, क्या तुम इसको इस टाइम इस बटन को उठा के यहाँ कर सकते हो, या इस ग्रीन कलर को येलो कर सकते हो, वट एवर। जो मार्केट में गया उसने फीडबैक ली, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड सर्कल में गया, जिस तरह एक नॉर्मल होता है हम कुछ लॉन्च करें तो सॉफ्ट लॉन्च बेटा लॉन्च होता है, वो कहते हैं यार चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, टीम भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब ये है कि इसमें हम ये चीज़ें एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, तो यह कि तुम इंडल्ज करवा दोगे। तो वो पीरियड फिर आपका कहलाता है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट पीरियड। उस पीरियड में आप क्लाइंट के साथ क्लोजली कनेक्ट काम करते हो, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खुदा ना खास्ता प्रोजेक्ट आपने जो डेवलप किया है फट ना जाए। अच्छा क्यूए डेफिनेटली हुआ हुआ होता है, वी ऑल एग्री विद दैट, बट वी हैव टू मेक श्योर कि वो चीज़ अप टू द मार्क हो। तो सपोर्ट पीरियड, पीजीएल पीरियड, मेंटेनेंस पीरियड, अ विंडो ऑफ 15 to 30 days in which we provide a support to our customer, keeping in mind we will integrate only small stuff, not a full-fledged development. Are we on same page? यस सर। Mohsin, यस सर। Sana, यस। Yabar? यस सर। ओके। तो ये आपने मेंटेनेंस वाली चीज़ नहीं भूलनी। आपका एज अ क्यूए बात करूं, क्योंकि आप लोग क्यूए की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका कोई लिंक नहीं होगा, आपका पीएम हैंडल कर रहा होगा, लेकिन समहाउ आप भी पीएम से इंटरलिंक्ड हो इन टर्म्स ऑफ क्यूए एक्टिविटीज़, क्योंकि वो आप परफॉर्म करके दे रहे हो। अभी तो हम आगे जा चुके हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कोई मेजर इशू यहाँ भी आता है तो बात फिर क्यूए पे आती है यार कि अच्छा क्यूए नहीं हुआ, इसलिए ये पोस्ट गो लाइफ के बाद इतने इश्यूज आ रहे हैं। उसका भी एक मैकेनिज्म है, पूरा हम वॉक थ्रू करेंगे कैसे आपने बचना है। क्योंकि कॉर्पोरेट में यार होता है, आप लोग जिन्होंने काम किया है और वेल अवेयर किया लेग पुलिंग पॉलिटिक्स क्या होती है और कैसे आपको कैटर करना है। मेल्स भी आएंगी, खराब खराब ईमेल्स भी आएंगी, एस्केलेशंस भी होंगी आपको, लाइक लोअर करने के लिए, चाहे वो क्लाइंट साइड हो चाहे समटाइम आपका लीड क्यों ना हो। वेरी ओपन इन सेइंग दैट, हालांकि मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे लोगों में काम कर रहे हो और हाउ दे आर बिल्डिंग। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं लाजमी आपसे शेयर करूंगा टू हाउ टू हैंडल दैट सिनेरियोज एज वेल। तो ये इस पे हम इंशाल्लाह ताला जब रिज्यूमे सीवीज के टाइम पे भी आएंगे तो काफ़ी इस पे बात करेंगे, इंटरव्यू हैंडलिंग। और उसके बाद जॉब मिलने के बाद लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि यार बेस्ट फिट नहीं हो रहे, नॉलेज है स्किल सेट है लेकिन उस इन्वायरमेंट पे बेस्ट फिट नहीं हो रहे। तो ये भी एक आर्ट है कि कैसे आपने ह्यूमन साइकी के साथ खेल के चीज़ों को लेके चलना है। एनीवे दैट्स अ सेपरेट डिबेट, उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह, ट्राई मूविंग टू एनी इंटरव्यू साइड और समथिंग लाइक दैट। ये हमारा प्रोजेक्ट की साइड खत्म हो गई। आगे जाने से पहले सना से मैं सवाल करना चाहूंगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था। अ, जी सर। सर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में मेन डिफरेंस यही है कि प्रोजेक्ट जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, फॉर एग्जांपल फॉर 6 months और मे बी कैन बी फॉर 1 year और 1.5 year। जो कि प्रोडक्ट होता है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं जो कि किसी एक ही प्रोडक्ट पे काम करी, जैसे कि अमेजोन हो गया या गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गई। वो अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे काम करी होती हैं, उसके आगे फिर डिफरेंट वर्जन विद टाइम जो है उस पर काम करते हैं और वर्जन को वो रिलीज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होगा? सर प्रोडक्ट ही के बारे में बताया ना। प्रोडक्ट इज समथिंग, जिस तरह अमेजोन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं या उसी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं वो उसी अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट में ही बनाते रहते हैं, उसी के अच्छा, आपको वर्जन्स वो प्रोजेक्ट मैंने आगे थोड़ा सुना निकालते था, हैं। प्रोडक्ट आपका मेरा थोड़ा वॉइस डिस्टॉर्ट हुआ था, नो इशू दैट्स फाइन। अच्छा, आज जी। हमने प्रोडक्ट का एसडीएलसी डिस्कस करना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट ही कैसी थी। बीच में क्वेश्चंस में कुछ क्रॉस करूंगा, जिसका नाम लूँ काइंडली वही बताए, खुद इंटरफेयर डायरेक्ट नहीं करना अनटिल के मैं कहूँ कि ओपन प्लेटफॉर्म है जो मर्जी बोल दे। अच्छा, प्रोजेक्ट में हमने फर्स्ट फेज देखा था कि आपकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपका पीएम इन्वॉल्व है। सम स्टेजेस पे आपका टेक्निकल लीड भी होता है आर्किटेक्चर समझने के लिए, स्कीमा समझने के लिए। और डिपेंडिंग इसमें वही सिनेरियोज हैं कि क्लाइंट नॉन टेक्निकल है, पीएम नॉन टेक्निकल है, वो चीज़ें काफ़ी इसमें वेरी करती हैं। अब प्रोडक्ट के केस में अब आपको पता है कि प्रोडक्ट है क्या, सना ने भी एलोबरेट किया, हम लाइक लास्ट लेक्चर से काफ़ी इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है, बेहतर कौन सी कंपनीज होती हैं प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट वी ऑलरेडी कवर द बेस ऑफ इट के है क्या। अब मुझे सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मैं ऑडियंस देख लूँ कौन कौन बैठी है। अच्छा, अभी वो नहीं आई दूसरी, ना नूर है ना, आई थिंक एक और फीमेल है हमारे साथ। तो क्वेश्चन मेरा यावर से है, आप मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट के केस में हमारा क्लाइंट कौन होता है। प्रोडक्ट में तो क्लियर है हमें कि यार आउटसोर्स कर रहे हैं, ही और शी कैन बी फ्रॉम एनी वन ऑफ द एनी कंट्री, बट व्हाट अबाउट इन प्रोडक्ट केस, हु विल प्रोडक्ट बी अवर क्लाइंट? जी सर। हम्म। प्रोडक्ट के केस में हमारा जो बेसिकली प्रोडक्ट ऑनर होता है, वो खुद ही क्या कह लें कि हमारा प्रोडक्ट का ऑनर है।
कहने का मतलब अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस है तो उसकी एक अपनी प्रोडक्ट होगी उसके अंदर, कि वो खुद से एक प्रोडक्ट बना रहा है मार्केट के अंदर, कि मार्केट में कौन सी भी रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ पे वो उस एप्लीकेशन को पिन पॉइंट करेगा। तो इसका जो मेन टू द पॉइंट आंसर है कि हमारे पास जो ऑनर है उसकी अपनी प्रोडक्ट होती है ये। वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा सा वर्ड से मुझे है कोई और ऐड करना चाहेगा? सना, यू और मोहसिन, यू, व्हाट इज हु विल द लाइक मेन क्लाइंट इन प्रोडक्ट साइड? क्योंकि अब हम एक प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, ये हमारा अपना आइडिया इनिशिएट होगा, लेकिन उसमें लिए जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट्स तो कहीं से आएंगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं सुबह उठूँ और कहूँ मैंने प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दैट कि मैं क्या बना रहा हूँ, उसकी रीजनिंग क्या है, बिजनेस क्या है, पेन पॉइंट क्या है। तो आप क्या समझते हो कि हु विल बी द लाइक क्लाइंट इन प्रोडक्ट केस? जिस तरह यावर ने बताया 80% करेक्ट था, लेकिन द चॉइस ऑफ वर्ड इज नॉट फाइन एक्चुअली। यस, सना और यू, मोहसिन। जी जी कासिम, मैं मेरा इसमें क्वेश्चन ये था, मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिस हुई है लास्ट में सेकंड लेक्चर की। प्रोडक्ट जो यूज कर रहा होगा उसको प्रोडक्ट यूजर कहेंगे, उसको प्रोडक्ट क्लाइंट नहीं कहेंगे? आपकी बात मैं समझा नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो या मेरे क्वेश्चन जैसे का आंसर कर रहे हो? मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आंसर करता हूँ। अच्छा, दोबारा पूछो प्लीज। जी, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया मेरी कंपनी ने, ठीक है, हम वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का हम्म। क्लाइंट तो वो नहीं होगा जो बाय करेगा उसको। नहीं, वो क्लाइंट नहीं होगा, बिल्कुल वो क्लाइंट नहीं होगा उस टाइम। ठीक है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए एक प्रोडक्ट ऑनर असाइन करती है कंपनी। तो उसका हम्म। क्लाइंट वही होता है जो स्पेसिफिकेशंस बता रहा होता है कि इस प्रोडक्ट में ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, जो वो आगे डेवलपमेंट टीम्स को फॉरवर्ड कर रहा होता वेरी गुड, वेरी मच ऑन टारगेट। सना, आप कुछ ऐड करोगे फिर मैं अपना वर्जन बता दूं? सर हम प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक मीन लाइक पब्लिक के लिए ओपनली बना रहे होते हैं। अगर हमने चाहे वो कोई ऐप बनानी है प्ले स्टोर के लिए या एप्पल स्टोर के लिए, तो जो कि सब लोग उसको एक्सेस कर सके। तो आई थिंक उन सब लोगों को माइंड में रखते हुए ही हमें सारी रिक्वायरमेंट लिस्टेशन करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। चलो मैं अपने क्वेश्चन का थोड़ा और आसान करता हूँ, टाइम लग जाए लेकिन अच्छी बात है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट के केस में क्लाइंट आता है ना, तो उसका डेफिनेटली कुछ माइंडसेट पे कुछ चीज़ होती है कि मैं क्या बिजनेस ला रहा हूँ, ये मैं चीज़ क्यों डेवलप कर रहा हूँ, कैसे हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं। अब प्रोडक्ट के केस में ये प्रोडक्ट है। अब यावर का जवाब वैसे ऑलमोस्ट अप टू द मार्क है। एक सिर्फ चॉइस ऑफ वर्ड में बार बार कह रहा हूँ, वो उसने वर्ड अगर वो यूज़ कर देता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी उसमें आ रही है। तो अब क्वेश्चन मेरा अगेन ये है कि प्रोडक्ट के केस में हु विल बी द आइडिया इनिशिएटर, जो बताएगा कि इस प्रोडक्ट पे मैंने काम करना है या इस पे मैं काम करने जा रहा हूँ। आप लोग ना थोड़ा डिटेल में जा रहे हो, आगे की चीज़ कर रहे हो। मैं अभी एबीसी पे हूँ कि वो इनिशिएट कैसे होगा, हु इज द फर्स्ट पीओसी जो मुझे कहेगा यार ये रिक्वायरमेंट और ये बिल्ड करते हैं? एनीवन? सर मार्केट से ही हमें पता चलेगा ना कि क्या कहते हैं, ये मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट हम सारी मार्केट से लेंगे कि भाई ये एक प्रॉब्लम समझ है, गया इसको दोस्त, हम फिर आगे डिजाइन। जा रहे हो। करेगा कौन, बंदा कौन होगा, उसको एक टाइटल होगा, उसको क्या बोलेंगे? पीएम है सर। नो है। गाइस, सर प्रोडक्ट के बिजनेस केस में, एनालिस्ट और प्रोडक्ट के केस में आपका आइडिया इनिशिएटर, आपका सेलिंग पॉइंट या जो रिक्वायरमेंट लेके आ रहा है, इट विल ऑलवेज बी योर सीईओ और COO, क्वाइट सरप्राइजिंगली। बिकॉज क्यों, मेरी जस्टिफिकेशन पहले सुन लेना, फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं लेता हूँ। क्योंकि वो कंपनी का मालिक का जो वर्ड यूज किया था यावर ने, प्रोडक्ट ओनर, ही इज बेसिकली द प्रोडक्ट ओनर। लेकिन प्रोडक्ट ओनर क्योंकि स्क्रम में हम एक डिफरेंट डेफिनेशन को कहते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट ओनर बेस्ट फिट नहीं रहेगा। प्रोडक्ट ओनर माइट भी यहाँ वो हो जो उसने पीएम हायर किया, उससे वो प्रोडक्ट ओनर का काम करवा रहा हो। बट अगेन टू स्पेसिफाई, इस केस में जिसकी कंपनी है, अब मैं फॉर एग्जांपल कंपनी का सीईओ हूँ, आप लोग मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने उस कंपनी में 6 8 10 12 साल जितना टाइम चाहूँ, क्योंकि मेरा ओन बिजनेस है, मैंने वहाँ रहना है। कल को यावर को अपॉर्चुनिटी मिली, यावर 2 साल बाद स्विच कर सकता है, मोशन 3 4 साल बाद स्विच कर सकता है। यू वॉन्ट रिमेन all together with me on the that x number of time or x number of year. You will be the पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिस तरह रहते हैं। हमने भी प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट करने डेवलप करने के बाद उसके शेयर्स लिए। बट द मेन थिंग जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात है, कि आइडिया इनिशिएट कैसे हुआ, कि मैं अपना एक, जिसको हम कहते हैं ना अपना प्रोजेक्ट या अपना प्रोडक्ट, वो सीईओ या कंपनी का मालिक या जो भी आप टर्म कहते हो उसके लिए यूज होगा, जो आइडिया इनिशिएट करेगा। और यहाँ वही एग्जांपल जो मैं हमेशा कोट करता हूँ, जो यूट्यूब वाले उन्होंने सुना होगा, कि अगेन 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ, हमारे सीईओ एट दैट टाइम बहुत फ्रॉम पेशावर, आसिफ जब्बार साहब, वजाहत जब्बार साहब, उन्होंने अपना एक आइडिया लॉन्च किया कि किस तरह सेफ्टी और कर सकते हैं। अब डेफिनेटली इस एंगल से बात करें तो
अल्लाह माफ़ करे, जिसने खुद का हमला करना है तो वो ये नहीं देखेगा कि कितनी सेफ्टी है, उसने बटन दबाना है और अल्लाह अकबर सब कुछ हो जाना है। बट उन्होंने एक आइडिया इनिशिएट किया कि जो रिमोट एरियाज हैं, विलेजेस हैं, हम ऐसी एक एप्लीकेशन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप कंसोलिडेटेड डेवलप करेंगे कि जो हम बायोमेट्रिक, फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट, बच्चों के स्कूल के लिए ड्राइवर पिक एंड ड्रॉप, जो स्काटा के नाम से थी, आप लोगों ने शायद देखा हो यूट्यूब पे, काफ़ी मैंने उसके डेमोस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं। तो पॉइंट विच आई एम रेफरिंग हेयर कि प्रोडक्ट के केस में रिक्वायरमेंट ऑलवेज कम विथ योर हायर और सीनियर मैनेजमेंट एंड मोस्ट लाइकली 99.9% फ्रॉम योर सीनियर डिपार्टमेंट, दैट इज सीओ एंड COO। रीजन बीइंग दे आर द पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट प्रोसेस, और वो फिर आपको वक्तन वक्तन बताए जाएंगे अब वो अपने प्रोडक्ट में क्या चाह रहे हैं। और यही प्रोसेस हमारे साथ होता था वे बैक इन 2015-16 की। अब ये रिक्वायरमेंट आई, वो मार्केट में ले गए, अच्छा अब ये फीडबैक आई है, इसको इनकॉपरेट कर दो। तो पहली चीज़ तो बड़ी क्लियर कि सीईओ ने आइडिया इनिशिएट किया, उसी को मैं अब रियल टाइम लेके चलता हूँ। ये स्काटा की एग्जांपल जो 2014-15 में इस कंपनी में मैं गया कोड इन्फॉर्मेटिक्स पे, और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया कि यार अब यहाँ तक ओके, मैं आगे चलूँ कि बंदा कौन होगा, हमने वो नोटिफाई कर लिया, यस सर। यावर मोहसिन। जी सर। ओके, अब इसी चीज़ को अगर मैं रियल टाइम सिनेरियो पे लेके चलूँ, आसिफ साहब जो हमारे सीईओ वो नेक्स्ट मीटिंग में आए, सॉफ्टवेयर हाउस ही था, मैं ज़्यादा इजीली बता सकूंगा कि रियल टाइम स्टोरी है, आपको समझने में भी आसानी होगी, इस तरह माइट भी। अब वो आसिफ साहब आए, मैं उस कंपनी का पीएम था, उन्होंने कहा कासिम एक आइडिया इनिशिएट कर रहा हूँ, इट्स अ वन ऑन वन कॉल बिटवीन अ पीएम, मैं उस कंपनी में पीएम हूँ और आसिफ साहब मेरे सीईओ हैं, कि यार एक आइडिया सब दे रहा हूँ, कीपिंग द करंट मार्केट नीड्स। क्योंकि देखो, जब भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट शुड बी अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ऐसा नहीं कि वो चीज़ पहले डेवलप हुई हो, बहुत ज़्यादा इसके ऑलरेडी पड़े भी हुए हैं, लेकिन क्या आसिफ साहब नया आइडिया लाते हैं वो हम देखते हैं, और क्या उन्होंने प्रपोज किया। मैंने कहा सर आसिफ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, इस टाइम मार्केट की नीड भी है, और वो कंपनी ऐसी थी कि चैरिटी बेस्ड बहुत काम करती थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉय कराए, पहले 8-10 हमने फ्री के बेचे, अलॉन्ग विद स्मार्टफोन एज वेल। आई स्टिल रिमेंबर के बॉक्सेस जब जाते थे हम लोग ये तैयार करते थे। आइडिया प्रपोज हुआ, मैंने थोड़े बहुत मिनट्स लिए और मैंने कहा सर कल मैं पूरी टीम को लेके आऊंगा, हैविंग अ डिजाइनर, हैविंग अ डेवलपर, हैविंग अ QA, जैसा हमारे प्रोजेक्ट में होता है कि किक ऑफ हो रही है। अब आपने माइंड में रखना है कि क्लाइंट मेरा मेरा सीईओ है, बेशक हम एक ही अम्ब्रेला में काम कर रहे हैं, उसी के घर में सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट डे में आया, मैंने थोड़ा सा मीटिंग का एजेंडा सेट किया कि यार ये सर आसिफ का सोल्यूशन है, तुम लोगों की क्या फीडबैक है। अब मेरे साथ अज्यूम करें, अब सना भी है मेरे साथ, यावर भी है मेरे साथ, मोहसिन भी है, एक ही कमरे में हम बैठे हुए हैं और हम सब अपने अपने आइडियाज पिच कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर डोमेन नॉलेज, के स्काटा को देखते हुए, इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली सिक्योरिटी को देखते हुए, बायोमेट्रिक, जो भी आपको कंसर्न पॉइंट लगता है कि जो आप रेलेवेंसी ऐड वैल्यू ऐड कर सकते हो, हर कोई अपने पॉइंट बता रहा है। इट्स सेम लाइक जिस तरह आपकी प्रोजेक्ट में होती थी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब ये मेरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशन होता था, आई रिमेंबर व्हाइट बोर्ड सामने पड़ा होता था, मैं एज अ पीएम पॉइंट नोट कर रहा हूँ, या एज अ गुड जेस्चर मैंने विद इन मैनर से टिकेट्स में रहते हुए कहा सर मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर सकता हूँ मोबाइल पे, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो चल रही है, डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं, कभी सना बोल रही है, कभी यावर बोल रहा है, कभी मोहसिन बोल रहा है। एज अ पीएम, या इस टाइम मुझे आप प्रोडक्ट ओनर कह सकते हो, अब मैं प्रोडक्ट ओनर हूँ यहाँ पे, जो यावर बात करता है वो थी बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो दैट वाज अ बिट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट ओनर अब मैं बन गया हूँ, प्रोडक्ट मेरा है, लेकिन आई एम नॉट नॉट ओनली द ऑल अलोन कस्टोडियन, वो मेन बंदा मेरा सीईओ है जिसके पास प्रोडक्ट बाद में भी रहेगा, मैं कंपनी छोड़ जाऊँ तब भी, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है सिर्फ। अब मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना स्टार्ट की, मैंने, अब ये लाजमी नहीं कि मीटिंग स्क्रम मीटिंग हो, 15-20 मिनट से एक्सटेंड कर सकती है, प्रोडक्ट मीटिंग्स आर लॉन्ग लास्टिंग एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट मीटिंग्स, जिसमें आप स्क्रम की 15 मिनट की कॉल करते हो, क्या हुआ क्या करना है, डे एंड पे आपने रिपोर्ट किया एंड ऑल। अच्छा, मीटिंग जब खत्म होगी सेम मैकेनिज्म चलेगा, हाँ जी बताएं आपने क्या डिस्कस किया है। अब एज अ पीएम, एज अ प्रोडक्ट ओनर, मैं रीहैश करूंगा कि ये बातें हमने डिस्कस की हैं इस मीटिंग में, ये पॉइंट है। फिर डिसाइड ये करना है कि हम एज अ MVP क्या ले जा सकते हैं। MVP, यू गाइस अवेयर व्हाट इज MVP? एनीवन? नहीं पता तो नो कह दो, कोई बात नहीं नो है सर। यार। अच्छा, MVP स्टैंड फॉर मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। जब भी हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सारे फीचर्स के साथ जाते हैं, हम उन फीचर्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं जिनकी मार्केट नीड ज़्यादा है, और छोटा सा एक आप कह लो कि डेमो स्ट्रक्चर डाल के मार्केट में प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा MVP वर्जन है, देखते हैं फीडबैक कैसे आता है, प्रायर इन्वेस्टिंग मोर एफर्ट कि मैं रिसोर्स। अब देखो, प्रोडक्ट में एक चैलेंज ये भी है कि आप तीनों को मैं एज अगर मैं अज्यूम करूँ, मैं सीईओ में सैलरी भी दे रहा हूँ और इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं आ रहा, और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है कि कल को यार वो प्रोडक्ट बिकता है या नहीं बिकता, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। आप वही वाली बात है, दिल और जिगड़ा चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि आई रिमेंबर मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में बहुत काम किया, और सर आसिफ वन ऑफ द वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन, जिन्होंने 2-2 3-3 साल लगाए और
सात आठ रिसोर्सेज लगाए, उनकी सैलरीज दी। और वही चीज़ है कि अब वो मार्केट में सिर्फ लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ उससे खेल रहे हैं, कैश कर रहे हैं उस चीज़ को जो उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो प्रोडक्ट बेस्ड हमेशा आपकी कंपनीज, वही बात है कि लंबी भी चलती हैं और आपको फीडबैक आता है। कमिंग बैक टू पॉइंट वन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हमारी हो रही है, चल रही है। यहाँ पे मैं पीएम उसको लॉक कर रहा हूँ। जो मैंने बात की कि सना के पॉइंट्स, यावर के पॉइंट, मौसम के पॉइंट मैंने लिखा। और उन 50 पॉइंट में से हमने 25 को जॉट डाउन कर दिया कि यार ये हम एज अ एमवीपी फेज 1 में लेके जाएंगे। उसी तरह एसआरएस बनेगी, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल होऊंगा एज अ पीएम। मैं एसआरएस को किसी सेंट्रलाइज प्लेस पे रख दूंगा, शेयर पॉइंट साइट हो सकती है, वन ड्राइव हो सकती है, गूगल ड्राइव हो सकती है, मैंने वहां पे रख दिया ताकि हमें अलाइनमेंट रहे। बहुत लोगों का यहाँ सवाल होता है कि शायद प्रोडक्ट डेवलपमेंट आसान है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने काम किया प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी है, और बहुत ज़्यादा आप कह लो ट्रिकी सेंस में कि आपका सीईओ हमेशा आपके साथ रहेगा अनटिल अनलेस कि वो अब्रॉड ना हो। हमारे सीईओ, उनका सॉफ्टवेयर हाउस था ऊपर वाले पोर्शन में, वो थे नीचे हम बैठे थे। तो किसी भी स्पेसिफिक टाइम ही वांट्स अ मीटिंग, ही विल कॉल एंटायर टीम कि हाँ जी सारे आ जाओ, आज की प्रोग्रेस क्या है। और हमारा प्रोजेक्ट के सक्सेस की रीज़न ये थी कि डेली कनेक्टिविटी, डेली अपडेट्स, डिजाइनर ने क्या किया, क्यूए ने क्या किया, डेवलपर ने क्या किया, क्योंकि एक प्रोडक्ट भी नहीं था, तीन चार प्रोडक्ट्स पैरेलल चल रहे थे। जो कि हम जब असाइनमेंट्स आएंगी तो इंशाल्लाह मैं उसको कोड भी करूंगा आपकी सीवी के लिए इंशाल्लाह। तो पॉइंट वाज दैट ओनली कि आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, कासिम ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, आप लोगों ने परसीव कर लिया। सेकंड स्टेप होगा डिज़ाइन लेआउट यूआई, जिस तरह उसी तरह हम जिस तरह प्रोजेक्ट में चला रहे थे कि वायर फ्रेम बनाएंगे। सना, कौन वो बंदा होगा जिसको मैं वायर फ्रेम अप्रूव कराऊंगा बना के? हु विल बी द पर्सन, जब मेरी टीम का जो भी डिजाइनर हुआ या जो भी बंदा हुआ उसने वायर फ्रेम बनाए, अप्रूवल पॉइंट कहाँ से मिलेगा मुझे, मेरा क्लाइंट जो होगा? मोहसिन? जी कासिम, वो प्रोडक्ट ओनर होगा। नॉट स्पेसिफिकली। यावर? सर सीईओ करेगा ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सीईओ। मैं पूरी इतनी लंबी स्टोरी भी सुनाई कि सीईओ मेरा क्लाइंट है, तो जब भी मैंने कोई रेफरेंस चीज चेक करनी है तो मैंने उसके पास जाना है, क्योंकि बना मैं उसका प्रोडक्ट रहा हूँ। देखो, हमारा लाइक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला रिलेशन ही है, ठीक है, मैं उसकी प्रोडक्ट का काम कर रहा हूँ। क्लाइंट तो मेरा वही होगा। तो आप उसको उस एंगल से सोचो कि क्लाइंट मेरा इस टाइम मेरा सीईओ है, उसके प्रोडक्ट के लिए वो मुझे उसकी सैलरी भी दे रहा है। तो मैं अप्रूवल लूंगा कि हाँ जी डिज़ाइन जो आपने बनाया है वो आप इससे ओके हैं, आप इससे सहमत हैं, आप इससे फाइन है, तो वो गो हेड देगा कि हाँ यही हमने डिस्कस किया था। फिनोमेना वही रहेगा जो प्रोजेक्ट में पड़ा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी हुई, डिजाइन लेआउट भी हुआ, और फ्रंट एंड के बाद डब्ल्यू भी चला। और फिर वही थर्ड एंड फोर्थ विल रिमेन सेम कि आपका बैक एंड और क्यूए का आपको उसमें साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज चलेंगी। ट्रिकी वन इज द लास्ट वन। हु विल टेल मी कि इस पे मेंटेनेंस और पीजीएल कैसे हैंडल होगा, कंसिडरिंग कि मेरा सीईओ ही मेरा क्लाइंट है। हाउ विल हैंडल दैट इन प्रोजेक्ट केस, या नहीं होगा? क्या कहते हो आप लोग? सर इनिशियल फेज के अंदर तो नहीं होगा। ये होगा जब बिल्कुल ये फाइनल हमारी प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी, फिर हम कह सकते हैं कि भाई इसकी मेंटेनेंस हम क्या कहते हैं, क्योंकि कंपनी सीईओ ही इसका क्या कहते हैं ओनर है। तो फिर थोड़ा बहुत उसके बाद हम लेवरेज करेंगे, चीज़ों को मैनेज करके लेके चलेंगे कि क्योंकि कंपनी की प्रोडक्ट है तो इसकी मेंटेनेंस हम ज़्यादा अरसे के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई और मोशन या सना में से? सर शुरू में तो नहीं, लेकिन जैसे भी टाइम मेंटेनेंस और सपोर्ट, तो चाहे वो प्रोडक्ट हो या प्रोजेक्ट बेस्ड हो, तो वो तो नेसेसिटी होती है। तो आई थिंक विद टाइम मेंटेनेंस का करना पड़ेगा। गाइस द आंसर इज शुरू में भी होगा। अब मैं इसको आपको रियल टाइम कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब मेरी 1 to 1 डायरेक्ट मीटिंग होती थी आसिफ साहब से, तो इट्स ऑलवेज अबाउट द फाइनेंशियल थिंग्स। जिस तरह अगर मैं आपको थोड़ा आसान लफ्जों में, फाइनेंशियल आपका डोमेन नहीं है लेकिन क्योंकि मैं पीएम हूँ, मैं इस चीज़ पे काफ़ी काम कर चुका हूँ, अभी भी करता हूँ। तो होता क्या है कि अब एक सैलरी ब्रैकेट आपको डिफाइंड है, सना 2 लाख ले रही है, यावर जो है वो 3.5 लाख ले रहा है, मोहसिन जो है वो 5 लाख ले रहा है, लेट्स अज्यूमिंग दैट लाइक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। अब उनके सैलरी स्लैब मुझे एज अ पीएम, वैसे तो देखा जाए एम्प्लॉय को नहीं पता होते, लेकिन अगर आप फाइनेंस में इन्वॉल्व हो गए हो, बेशक सैलरी स्लैब ना भी पता हो, आपको एक बेंचमार्क या थ्रेशोल्ड दिया जाता है कि इस बंदे से मैंने अगर 8 घंटे ये दिन में दे रहा है, हमें उस चीज़ के पैरामीटर्स बता दिए थे कि कैसे ट्रेस आउट करना है। तो क्या मुझे उतनी प्रोडक्टिविटी गेन हुई है सना से, मोहसिन से या यावर से जो मेरा सीईओ चाह रहा है? तो व्हाट आई विल डू दैट एट दैट टाइम कि मैं एक फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करके देता था कि जो हमने गोल सेट किया हुआ था, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिस्की, कि मैं डेवलप करने के बाद मुझे श्योरिटी नहीं कि मेरा प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में, येस होता है नो होता है। तो लेकिन मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो सैलरी मैं दे रहा हूँ आप लोगों की डिफाइंड, जिस तरह मैंने कहा 2 3 4 लाख, तो वो क्या मुझे वर्ती रिटर्न आरओआई हो रही है? बिजनेस टर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। हम आगे भी बात करेंगे इस पे, मार्केटिंग सेल्स पे।
ROI कितनी जनरेट हो रही है जो मैं अपनी सैलरीज दे रहा हूँ, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, शुरू में चलो मैं आपकी बात समझ मान भी लेता हूँ कितना ट्रेस हमने नहीं किया, लेकिन जिसकी पॉकेट से जा रहा है, देखो क्लाइंट होता है तो क्या फायदा होता है, क्लाइंट आपको पे कर रहा है, आपने एक बजट बनाया होता है कि यार 4 लाख क्लाइंट ने पे किया तो इसमें से लाइक 1 लाख तना के हो जाएंगे, 3 लाख मेरी पॉकेट पे जाएंगे, एज्यूमिंग दैट। और ऐसा ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट के केस में इस तरह डिफरेंट है, आपकी पॉकेट से पेमेंट जा रही है और आपको कल को ये नहीं पता कि वो प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आपका जो जवाब था ना कि शुरू में तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, शुरू से ही होता है, क्योंकि जो वरिंग साइन होता है ना वो आपका CEO होता है, जो पे कर रहा होता है आप लोगों को, और आप लोग तो काम कर रहे होते हैं एज पार्ट ऑफ जॉब, की हमारी जॉब है आपको हायर इसलिए किया है। अच्छा, 1 मिनट में ना रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, हमने उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है। मोशन इज न्यू, आई थिंक यावर ने आपको गाइड कर दिया होगा, लेकिन उसी लिंक को हम दोबारा ज्वाइन करेंगे क्योंकि मुझे इंटीमेशन आ गया है, 1 मिनट लेफ्ट। तो मैं क्लास ड्रॉप कर रहा हूँ, विदाउट वेस्टिंग जी टाइम लेट्स ज्वाइन द जी सेकंड लिंक अगेन। जी सही।